I am engineer Satyendra Kumar. Welcome you to our YouTube channel SK Maths Mania. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, है ना। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड फाइंड करने के लिए प्रॉपर्टीज कितना यूजफुल है ना। ये बेसिकली एक टूल्स का वर्क करता था जिससे हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड है वो काफी आसानी से हम निकाल सकते हैं, है ना। और जब आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तब आप ये देखते हैं कि लंबा से लंबा क्वेश्चन भी कितना शॉर्ट में, कितना कम टाइम में बन जाता है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था किस पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन आज के क्लास में भी जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसी पे बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उस स्टैंडर्ड फंक्शन में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, ठीक है। वैसे अगर आप चाहें तो जो इससे पहले वाला हमारा वीडियो है उसमें जो मैंने आपको बताया है कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कैसे फाइंड की जाती है ना। जैसे उसमें हमने दो मेथड डिस्कस किया था। फर्स्ट मेथड था एनालिटिकल और दूसरा था ग्राफिकल। तो इस दोनों मेथड का यूज करके आप उस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इसका फंडामेंटल पीरियड ऑलवेज वही रहता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस सभी स्टैंडर्ड फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड है ये अगर हम याद रखते हैं, है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम काफी शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या यूं कहे तो लंबा से लंबा क्वेश्चन भी हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। विद इन 1 और 2 सेकेंड्स में हम उसके आंसर दे सकते हैं। कैसे? तो जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका अगर हम फंडामेंटल पीरियड याद रखते हैं तो, ठीक है। तो आज के क्लास में बेसिकली हम वही पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन और उसका फंडामेंटल पीरियड के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा फंडामेंटल पीरियड है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है साइन रेज टू द पावर nx और cos रेज टू द पावर nx और sec रेज टू द पावर nx एंड cosec रेज टू द पावर nx। इस ऑल 4 फंक्शन में से अगर कोई भी फंक्शन है और उसका पावर अगर n है तब इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई। कब? जब n की वैल्यू आपका ऑड होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका पाई कब? जब n की वैल्यू इवेन होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर यहाँ पे n का वैल्यू 2 हुआ तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, है ना। और साइन स्क्वायर x का फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, फिर पाई हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर n का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x, ठीक है। और 3 क्या है, ऑड नंबर है, तब उसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम साइन का पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से n हो जाएगा तब आपका इवेन और फिर से उसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो हो जाएगा आपका पाई, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको ये याद है कि साइन रेज टू द पावर nx, cos रेज टू द पावर nx, sec रेज टू द पावर nx एंड cosec रेज टू द पावर nx, इसका अगर फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है जब n ऑड होता है और पाई होता है जब n इवेन होता है, तो अब आप ही बताइए अगर ये आपको याद है तो इस तरह के क्वेश्चन का पॉइंटली सॉल्व नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, है ना। तो अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं इसी तरह से, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। अब इसमें देखिए क्या है, tan रेज टू द पावर nx एंड cot रेज टू द पावर nx। और देखिए जब हम लोग सिंपल sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x का जब हम ग्राफ पढ़े थे तो उसमें भी देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो साइन, कॉस, सेक और कोसेक इसका पीरियड सेम था और वो था आपका 2 पाई का, ठीक है। और जो टेन और कॉट था इसका पीरियड अलग था और इसका पीरियड कितना था, पाई का। तो इसीलिए आप जनरली देखेंगे अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो साइन,
कॉस, सेक, कोसेक, ये एक रूल को फॉलो करता है ना। और जो टेन है और कॉट है वो एक रूल को फॉलो करता है, राइट। तो अब यहां पे देखिए कि अगर टेन रेज टू द पावर nx है और कॉट रेज टू द पावर nx है, तो n कुछ भी हो, चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 और स्टैंडर्ड फंक्शन में 3 का कलेक्शन। इसमें देखिए क्या है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, मॉडुलस ऑफ टेन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स, मॉडुलस ऑफ सेक एक्स एंड मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स। मीन्स कि हमारा जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था उसी में हमने मॉडुलस लगा दिया। ठीक है। तो अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम इस पे मॉडुलस लगा दिए तब क्या होता है कि जो निगेटिव वाला पोर्शन है वो आपका इमेज बन जाता है पॉजिटिव साइड में, है ना। तो अगर निगेटिव वाला जो था वो अगर इमेज बन जाता है तो जो उसका फंडामेंटल पीरियड होगा वो ऑलरेडी हाफ नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है ना। तो इसलिए देखिए इस सभी में जब हम मॉडुलस लगा दिए तब उसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, पाई का हो गया। ठीक है। तो अब आप यहां पे एक पॉइंट आप पूछ सकते हैं कि साइन, कॉस, सेक, कोसेक, इसमें तो ठीक है, लेकिन टेन और कॉट का ओरिजिनल फंडामेंटल पीरियड भी तो पाई ही था, तो ये कहां पाई बाई 2 हुआ। तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब हम टेन एक्स और कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, टेन एक्स का बात अगर करते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। जब आप उसका फंडामेंटल पीरियड लेते हैं तो वो पाई का होता है, और इसका अगर आप इमेज बनाएंगे तो इमेज आपको दूसरी तरह से बनता है, साइन एक्स और कॉस एक्स की तरह इसका इमेज नहीं बनता है ना। इसीलिए जो टेन एक्स और कॉट एक्स है वो उसको फॉलो नहीं करता है, इसका ओरिजिनल भी फंडामेंटल पीरियड पाई का ही होता है, और उसमें अगर हम मोड लगा देते हैं तब भी वो पाई का ही होता है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी नंबर 4 और कलेक्शन 4। इसमें जो हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का अगर हम फॉर्म चेंज कर देते हैं, और वो फॉर्म कैसे चेंज करते हैं, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म में देखिए लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन में, क्या पढ़े थे कि जैसे साइन, कॉस और सेक, कोसेक, ये जब 2 पाई का पीरियोडिक होता है तो उसमें अगर एंगल के एक्स के मल्टीपल में कोई भी नंबर है तो उस नंबर से उसमें डिवाइड हो जाता है ना, पढ़े थे ना। तो उसी तरह से देखिए यहां पर जो x है उसके कॉफिशिएंट में a है तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, साइन, कॉस, सेक, कोसेक का 2 पाई का, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय a। ठीक है। सिमिलर मैनर अब अगला प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 और कलेक्शन 5। इसमें क्या है कि जो टेन ए एक्स प्लस बी होगा और जो कॉट ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, तो ये फंडामेंटल पीरियड क्या होता है टेन और कॉट का, पाई का होता है। तो यहाँ पे x के मल्टीपल में a है तो क्या हो जाएगा हमारा पाई डिवाइडेड बाय a। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर जैसे हमने यहाँ पे देखा 3 नंबर पे जो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, मॉडुलस ऑफ टेन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स, मॉडुलस ऑफ सेक एक्स एंड मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स, इसमें हमने क्या किया था कि जो उसका फंडामेंटल पीरियड था, ठीक है, वो हाफ हो चुका था। किसमें, साइन, कॉस, सेक, कोसेक में, बट टेन और कोट में वही रह गया था, राइट। उसी तरह से यहां पर देखिए, अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी में, कॉस ए एक्स प्लस बी में, टेन ए एक्स प्लस बी में, सेक ए एक्स प्लस बी में, कॉस सेक ए एक्स प्लस बी में और कॉट ए एक्स प्लस बी में अगर मॉडुलस लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, उसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा उसी पीरियड में आपका ए से डिवाइड हो जाएगा। तो जब मॉडुलस है तो उसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और जब इसके मल्टीपल में ए है तो ए से डिवाइड हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय ए। क्लियर है। तो इस सारे फंक्शन का क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय ए। अब अगला देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है इट इज बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
और जब हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये भी पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो है आपका 1 का, है ना। तो अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो चाहे आप साइन के एंगल में भी अगर आप ले लेते हैं तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो वही 1 ही होगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या साइन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, और x माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, तब भी उसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो आपका चेंज नहीं होगा और वो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि साइन इनवर्स साइन x, कॉस इनवर्स कॉस x, सेक इनवर्स सेक x एंड कोसेक इनवर्स कोसेक x, ठीक है। इसका भी जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो 2 पाई का ही होता है। अब 2 पाई का कैसे होगा ये जरा ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे जो साइन इनवर्स साइन x है इक्वल टू हो जाएगा आपका t, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया, तब देखिए यहां से क्या हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू साइन t, और जब साइन x इज इक्वल टू साइन t है तो साइन के फंक्शन में है और ये हम पहले से जानते हैं जो साइन x है वो 2 पाई का पीरियोडिक होगा। तब बताइए क्या ये भी पीरियोडिक नहीं होगा 2 पाई का? बिल्कुल 2 पाई का पीरियोडिक होगा और इसको डिटेल्ड में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन में पढ़ेंगे भी और इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे डिटेल्ड में, है ना, कंपटीशन सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला। तो अगला हमारा क्या है, इसी तरह से अगर टेन इनवर्स टेन एक्स है और कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तब उसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, पाई का हो जाएगा, क्योंकि टेन और कॉट का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो आपका पाई का ही होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट ये क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। अब अलजेब्राइक फंक्शन में हमने तो बहुत तरह के फंक्शन पढ़ा है, तो जो बेसिक अलजेब्राइक फंक्शन है जैसे आपका रूट एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है तो इसका जब हम फंडामेंटल पीरियड निकालते हैं तो वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए, तो आज के क्लास में बेसिकली हमने क्या किया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन था उसी पे बेस्ड और वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अप्लाई किए, किस पे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन पे, है ना, और उसका हमने पीरियड जाना। और अगर ये जो पीरियड है ये सारे अगर आप याद रखते हैं तो लंबा से लंबा क्वेश्चन, जो लेंथी क्वेश्चन है उसको भी आप आसानी से और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और यही आपको कंपटीशन एग्जाम में जो टाइम है उसका मैनेजमेंट बेटर करेगा, है ना। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में आप टाइम ज्यादा लेते हैं तो उसी रेशियो में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी लूज होता है और क्वेश्चन छूटने के चांसेस भी होते हैं, है ना। इसलिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पे हमने पढ़ा इस सारे फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड है यहाँ पे इसको आप याद रखिए, ठीक है। और याद भी ऐसे रट के याद नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप रट के याद करेंगे तब वो याद नहीं रहेगा। इसको माइंड में सेट करिए। इसके पहले वाले क्लास में जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, बिल्कुल प्रॉपर्टीज पहले समझिए कि वो प्रॉपर्टीज क्या है और वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके यहाँ पे आप एक बार सभी का फंडामेंटल पीरियड निकालिए और तब उसको माइंड में सेट करिए कि इस तरह से अगर स्टैंडर्ड फंक्शन है तो उसका फंडामेंटल पीरियड ये होगा, ठीक है। तो बताइए आज का वीडियो जो है आपके लिए काफी यूजफुल था ना? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।